Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. In today's video, I am sharing corporate set design. ये ड्रेस डिज़ाइन काफ़ी वायरल है। कॉर्पोरेट सेट आजकल काफ़ी वायरल एंड ट्रेंडिंग चल रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। फ्रेंड्स, ये वेयर करने पे काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। आप इसे इजीली नाइट में या कॉलेज ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैब्रिक यूज़ करा है 6 मीटर रेयॉन का फैब्रिक। अब हम इससे अपनी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसको मैंने फोल्ड फैब्रिक में रख लिया है और इसकी लेंथ 15 इंच है और विड्थ 15 इंच है। अब हम अपने शोल्डर के लिए 7 इंच का मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 7.5 इंच का मार्क करेंगे और चेस्ट के लिए 8.5 इंच का मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। वेस्ट के लिए हम 7 इंच का मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम अपने दोनों जॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम 1 इंच हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल को हाफ करते हुए आर्म होल का शेप देंगे, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी। नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और नेक डीप हम 2 इंच लेंगे। ये हमारा बैक का नेक है। अब हम अपना 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। इसी को लेते हुए हम अपने फ्रंट पार्ट टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे बैक पार्ट से। अब मैं आपको फ्रंट नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग बता देती हूँ, जिसके लिए मैंने डीप 3 इंच लिया है और विथ 3 इंच पहली ली थी। राउंड शेप देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा फ्रंट नेक भी कट हो चुका है। अब हम 6 इंच की प्लेट देंगे और बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। जो मैंने आयरन से एक स्लिट्स पहले ही बना ली थी लाइन की, उसी पर मिडिल पर हम स्केल की हेल्प से 6 इंच तक मार्क करेंगे। अच्छा, आप ये स्लिट कहीं तक भी बना सकते हैं जो मैं लगा रही हूँ। तो आप मैंने 6 इंच पर एंड की थी, आप चाहे 7 इंच या 8 इंच भी लगा सकते हैं। अब हम हाफ इंच दोनों साइड की तरफ मार्क करेंगे और स्केल से फिर एक लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या गलती करी थी, पेन का यूज़ कर लिया था और ये वॉश होने के बाद भी नहीं निकला था न्यू ड्रेस पर से। आप यहाँ पर किसी चौक या पेंसिल की हेल्प से मार्क करिएगा, जो वॉश होने के बाद इजीली निकल जाए। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम अपनी प्लेकेट्स लेंगे जो 3 इंच की हैं और फोल्ड करने के बाद 2 इंच की हैं और लेंथ इनकी हमने 7.5 इंच ली है। अब जो हमने हाफ इंच वाली जो लाइन मार्क करी थी, हम उस पर अपनी प्लेकेट्स को रखेंगे और एक एक स्टिच लगाएंगे। दोनों प्लेकेट्स पर स्टिच लगाएंगे। हमने 2 लाइन खींची थी और एक मिडिल वाली जो लाइन खींची थी, उस पर हमें सिलाई स्टिच नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो देखें अब हमारी दोनों प्लेकेट पे इजीली स्टिच हो चुकी है। अब जो हमारी मिडिल वाली लाइन थी, हम उस पर से कट करेंगे और दोनों साइड एक एक क्रॉस का निशान लगाते हुए कट करेंगे और प्लेकेट्स को बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स को अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। पहले हम स्टॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बाद में बटन भी लगा सकते हैं। तो अब हम अपनी नीचे वाली जो बैक साइड की प्लेकेट्स थी, उनको पैक कर देंगे स्टिचिंग की हेल्प से। ध्यान रहे ज़्यादा सिलाई नहीं लेनी है हमें यहाँ पर स्टिचिंग, ताकि हमारा फैब्रिक ना दबे। तो देखिए हमारी प्लेकेट बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक और स्टिचिंग देंगे फिनिशिंग स्टिच, पर ये आपको इतनी ही देनी है जितना आपका नेक अंदर से फोल्ड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स। अब हम अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और दोनों साइड शोल्डर पर एक एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग भी इजीली लग गई है फ्रेंड्स। अब हम अपनी नेक पर एक स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, जो ओरेब स्ट्रिप काटी है मैंने। ओरेब स्ट्रिप को कट कर लिया था फ्रेंड्स मैंने पहले ही, और ओरेब स्ट्रिप की विड्थ 1 इंच है। अब हम इसको अपने नेक के ऊपर 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और हाफ इंच फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगाएंगे। आगे की साइड से हमें स्ट्रिप को इसलिए फोल्ड करना है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें बैक साइड पर, तो ये दिखे नहीं और विजिबल ना हो और अच्छे से लग जाए। तो हम पूरे ऑल राउंड नेक पर ये स्ट्रिप को अच्छे से स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स, और जितनी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको कट कर हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर पक्की स्टिचिंग दे देंगे।
तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग लग चुकी है नेक पर। अब हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, ऐसे कट्स जो हमारी सिलाई को, नेक वाली सिलाई को कट ना करें। तो देखिए यहाँ पर मैं कट दे रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपने कोट सेट पर कट देना है। अगर आप चाहें यहाँ पर अपना कॉलर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बॉयज 2-3 टाइप के कॉलर्स रहते हैं, पर यहाँ पर मैंने विदाउट कॉलर कोट सेट डिज़ाइन बनाया है। तो हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ एक और स्टिचिंग लगाएंगे। फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को भी हमें फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा लेना है। ये स्टिचिंग हमें अच्छे से लगानी है। इसको भी हम मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे, ज़्यादा मार्जिन या ज़्यादा पास स्टिचिंग नहीं लगानी है, हमें कॉलर से ही लेकर ये स्टिचिंग लगानी है। तो देखें यहाँ पर हमारी स्टिचिंग लग चुकी है और नेक भी अच्छे से बन चुका है पूरी फिनिशिंग के साथ। अब हम अपने टॉप पार्ट पर फिटिंग की, जो हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने टॉप पार्ट मार्किंग जो की थी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग की थी। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिएगा और इस हिसाब से कट करिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स की कटिंग के लिए भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। पहले मैंने 2 फोल्ड करा और फिर फोल्ड फैब्रिक कर लिया। अब इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो 22 इंच ली है और जो इसकी विड्थ ली है वो 9 इंच ली है। अब हम नीचे की ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक साइड से 4 इंच की तरफ मार्क करके स्लिप्स का शेप देंगे। अच्छा, ये बहुत इजी तरीका है बिगिनर्स के लिए। और 4 इंच पर हम अपनी ब्रिस्ट को मार्क करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब जो हमारा नीचे ब्रिस्ट का मार्क था हम ऊपर आर्म होल के मार्क से इसको मैच करेंगे और कट कर लेंगे। ये काफ़ी इजी तरीका है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको स्लिप्स का शेप सही नहीं आता है तो ये मार्किंग करिए, इससे आपकी स्लिप्स का शेप बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्लिप्स को लेंगे और जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसकी भी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच ही कट करना है, हमें ज़्यादा इंच नहीं कट करना है फ्रेंड्स। अब हमारी स्लिप्स भी, अब हम अपनी दोनों स्लिप्स को अलग करेंगे और इसको एक फोल्ड लगाएंगे। अच्छा, फोल्ड हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हम बाद में इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। जो इलास्टिक ली है वो यहाँ पर मैंने 6 इंच की ली है और हम इसको एक पिन की हेल्प से स्लिप्स की जो फोल्ड करा था हमने उसके अंदर से ले जाएंगे। ये बहुत इजी तरीका है, आप अपने स्लिप्स में इसी तरीके से इलास्टिक इजीली लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखें मैं अच्छे से पिन की हेल्प से इलास्टिक को सिक्योर कर रही हूँ बैक साइड। तो हम इस साइड से अपनी जो हमारी इलास्टिक थी उसको एक स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि ये बाद में निकले नहीं जब हम अपनी स्लिप्स की फिटिंग लगाएं। और हम दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे सेफ्टी पिन को हटाकर। फिर जब हमारी ये स्टिचिंग लग जाएगी तो हम अपनी स्लिप्स की फिटिंग के लिए भी मार्किंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने रियोन फैब्रिक का यूज़ इसलिए किया था, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है वेयर करने पर ये बाद में जब मैंने वेयर करा था तो इसकी ये थोड़ा सा, जब ये वॉश होने के बाद थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। तो आप कॉटन फैब्रिक का यूज़ करिएगा, ये किसी और फैब्रिक का। अब हमने स्लिप्स पे फिटिंग लगा ली थी। अब हम अपने आर्म होल से स्लिप्स को ज्वाइन कर देंगे अच्छे से स्टिचिंग लगाकर फ्रेंड्स। जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो फ्रेंड्स अच्छा रहेगा, वॉश होने के बाद भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये ड्रेस, अब हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी होगा। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड की भी स्लीव्स लगा लेनी है। तो ये अब हम अपनी स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए भी पहले मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक किया और फिर फोल्ड फैब्रिक कर लिया। अब हम अपने वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का मार्क करा है और एक राउंड शेप दे दिया है मेजरिंग की टेल की हेल्प से। अब हम अपना टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करके जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम अपना राउंड शेप देकर मार्किंग करेंगे स्कर्ट पार्ट की। तो ये मैंने यहाँ पर 225 इंच का मार्किंग की थी और इसको भी एक राउंड शेप दे दिया था। अब हम इसको कट कर लेंगे दोनों साइड से वेट
वेस्ट की साइड से भी और लेंथ की साइड से भी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड से कटिंग कर ली है। अब हमारा जो एक लेंथ की साइड से हमारा जोड़ आएगा तो वहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। थोड़ी सी लेंथ कम पड़ गई थी तो पहले यहाँ पर हम अपने चारों तरफ से एक एक स्टिचिंग लगा लेंगे जोड़ पर। आप चाहें तो इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को रखकर भी कट कर सकते हैं, पर पहले मैंने स्टिचिंग लगा ली थी और फिर बाद में कट किया था। अब हम अपने दोनों पार्ट्स को रखेंगे 2 फोल्ड करते हुए। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट को भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है अच्छे से, और इसको एक और फोल्ड करेंगे जो हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। और अब हम इसकी ही मार्किंग के अकॉर्डिंग जो मेजर आ रही है हमारा लेंथ पूरी, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखें, हमारा जो घेर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, स्कर्ट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम दोनों साइड से स्टिचिंग लगाएंगे और नीचे की साइड से भी हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे पूरी साइड से। तो यहाँ पर हमारा जो टॉप पार्ट है वो भी रेडी हो गया है फ्रेंड्स, स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। और हमने स्कर्ट पार्ट पर भी एक एक स्टिचिंग लगा ली थी और वो भी हमने बिल्कुल रेडी कर लिया था। अब हम अपनी टॉप पार्ट से स्कर्ट पार्ट को स्टिच कर लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट के लिए तो देखिए हमारा स्कर्ट पार्ट टॉप पार्ट से ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड्स मैंने स्टिचिंग लगाकर, और ये हमारा कोट सेट डिज़ाइन रेडी है। अब हम अपनी बेल्ट के लिए 4 मीटर इस बेल्ट के लिए फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ 5 इंच लेंगे और विथ 2 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टिचिंग लगाएंगे और जो हमने लॉक है यहाँ पर मैंने हुक बना लिए थे बेल्ट के जिसकी लेंथ 6 इंच थी और उसको फोल्ड कर लिया था। अब हम एक और फोल्ड करते हुए अपनी टॉप पार्ट पर और थोड़ा सा स्कर्ट पार्ट पर इसको स्टिच करेंगे और बैक साइड पर एक हुक स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हुक स्टिच कर ली है फ्रेंड्स। अब अपनी बेल्ट को फ्रंट साइड पर टर्न करेंगे और दोनों साइड से जो हमारे हुक के कोने वहाँ पर एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने हुक्स में बेल्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, बैक साइड के हुक्स में भी अपनी बेल्ट को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो किसी और कलर्स में या और बेल्ट को लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेट बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने इसके साथ ट्राउज़र भी रेडी किया था और ये सिलने के बाद काफ़ी प्यारी लग रही थी और वेयर करने के बाद तो काफ़ी कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक भी दे रही थी। तो यहाँ पर हमारी टॉप पार्ट और जो नीचे का बॉटम पार्ट था वो भी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा घेर वाला ट्राउज़र रेडी किया था जो वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।